हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का पूरा पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार करना है। 100% आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये आपका पेपर नेम हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइनफॉर्मेटिक्स। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100% आने वाले 2024-25 के एग्जाम में 100% इसी से प्रश्न आने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयार करना है। एक एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम में बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला। बिल्कुल आपको तैयार करना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। स्टूडेंट, में बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। आपका जो इसमें टाइमिंग होता है, इसमें 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है 75 नंबर का होता है। वही क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते, जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, सेक्शन ए, जिसे हम खंड आ भी बोल सकते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। इसमें नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड। यानी सेक्शन ए से सभी प्रश्नों के आंसर हमें देना है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगभग हमें कितने 15 वर्ड यानी 50 वर्डों में प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना रहेगा। फिर जल्दी से क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। ये आपके शॉर्ट शॉर्ट हैं, ये कम से कम आपको कितने 50 वर्डों में लिखना है इनका आंसर। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेंट्रल ड्रोगमा। सेंट्रल ड्रोगमा आ गया, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वहीं फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा ओकोजाकी। ओकोजाकी फ्रैगमेंट। ओकोजाकी फ्रैगमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% जितने बता रहा हूँ सभी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख रहे हैं, बॉटनी आपका सेकेंड पेपर है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एनसीबीआई। एनसीबीआई क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्जाम में। 100% एनसीबीआई आपका क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, इसका फुल नेम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। एनसीबीआई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा हाइब्रिड्रोमा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हाइब्रिड्रोमा। हाइब्रिड्रोमा क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते, जल्दी से देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। पॉलीजेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर, यानी फाइलोजेनेटिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण सहित बताइए। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका आने वाले एग्जाम में। 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका 100% पूछा ही जाएगा। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा बी एल एस टी। बी एल एस टी बीएलएसटी क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। यानी आपको फुल नेम बताना है बीएलएसटी का, और इसकी परिभाषा आपको डिफिनेशन भी बताना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, ये 100% ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। जेनेटिक कोड ये 100% ये सभी, ये 2022, 2023, 2024, 2025, ये सभी पेपरों में पूछा जाता है, यानी हर साल रिपीटेड होने वाला प्रश्न आपका है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना चाहिए। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में, जेनेटिक कोड। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा CADD। CADD क्या है, इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। CADD
क्या है इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। वही नेक्स्ट फिर हमारा आ जाएगा सेक्शन बी, जिसे हम खंडबा भी बोल सकते हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोल सकते हैं। अब इसमें नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। नोट में हमारा दे रखा है, नोट में हमारा क्या आ जाएगा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। यानी सेक्शन बी से हमें किन्हीं 3 ही प्रश्नों के आंसर देना है। कितने स्टूडेंट? सेक्शन बी से हमें किन्हीं 3 ही प्रश्नों के उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें लगभग कितने 200 वर्डों में देना है। और हमारा एक प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। ये टोटल 3 ही प्रश्न करने हैं, हमारे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। कितने स्टूडेंट? 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। वही क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से, हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूव द डीएनए एप्लीकेशन इज द सेमी कन्वर्सन, यानी सिद्ध कीजिए कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी प्रकार से होता है। यानी सिद्ध करके आपको लिखना है जो डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी प्रकार है किस प्रकार होता है, आपको बिल्कुल उदाहरण सही लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपका आने वाला। यानी डीएनए का द्विगुणन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना अर्धसंरक्षी, आपका 100% आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। डिस्क्राइब द इलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन द प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में अनुलेख के दीर्घीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो प्रोकैरियोट होता है इसमें जो अनुलेख के दीर्घीकरण की प्रक्रिया को आपको वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा जल्दी से, वो भी देख लीजिए। डिस्कस द डीएनए फिंगरप्रिंट, ये 100% हर बार रिपीटेड होने वाला प्रश्न है आपका। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। यानी आपको बिल्कुल उनके समझा के व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। 100% आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंट तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल लिख के लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। राइट अबाउट डीएनए माइक्रोकैरी, यानी माइक्रोक्रोएरे के बारे में लिखना है। माइक्रोक्रोएरे के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन आई नी टू, यानी आपको इनमें से किन्हीं 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखने रहेगा। ये आपको दे रखा है 6 नंबर, इसमें 2 में से आपको देना है। ये आप कितने दे रखे हैं, ओनली 4, ये आपके 3 दे रखे हैं, इसमें से आपके किन्हीं 2 का ही करना है। पहला आपका आ जाएगा RAPD। RAPD क्या है इसका पूरा नाम, यानी आपको इसकी डिफिनेशन पूरी तैयार करके लिखना है क्या है या इसका क्या अर्थ है। वहीं फिर आ जाएगा RFLP। RFLP क्या है, इसकी भी परिभाषा आपको उदाहरण सही लिखना है। वहीं फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, SNPS। SNPS इसकी भी आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, कम से कम 200 वर्डों में देखना है, यानी दोनों मिला को आपको ओनली फॉर 2 ही प्रश्नों के आपके इस पर टिप्पणी लिखने का आएगा। तो आपको 100 वर्ड को लिख देंगे, अब 200 नंबर क्लियर हो जाएंगे, यानी 200 वर्ड क्लियर हो जाएंगे। बस आपके 3 दे रखे, इसमें से किन्हीं 2 पे ही लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है, आपको इसमें से तैयार कर लेना है। जैसे SNPF, RFLP, RAPD, 3 में से किन्हीं 2 को ही तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा तो मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। राइट द ब्रीफ अबाउट रोल ऑफ ट्रांसजेनिक्स इन द एग्रीकल्चर, यानी कृषि में ट्रांसजेनिक की क्या भूमिका है वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कृषि में ट्रांसजेनिक की क्या भूमिका है उदाहरण सहित बताइए या इसका वर्णन करके लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल तैयार कर लें ये भी आपका। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, जल्दी से हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑन आई नी टू, यानी किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपके आने वाले एग्जाम में, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी आपका 2 ही प्रश्नों पर टिप्पणी लिखने रहेगा। आप देख लीजिए आपको ओनली फॉर कितने दे रखे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आपका 3 दे रखे हैं, इसमें से किन्हीं 2 पे ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी रहेगा। पहला तो आपका है जीनोमिक्स, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। जीनोमिक्स क्या है, जीनोमिक्स क्या है इसकी परिभाषा बताइए, ये जीनोमिक्स का क्या अर्थ है। ऐसे भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वही आ जाएगा प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रहेगा आने वाले एग्जाम में। वही नेक्स्ट आ जाएगा मेटाबॉलिमिक्स। मेटाबॉलिमिक्स क्या है, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये सभी छोटे छोटे प्रश्न जो आपके हैं ये 100% वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे आने वाले 2024-25 के एग्जाम में, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। राइट अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। रूपांतरण की प्रक्रिया के बारे में आपको बिल्कुल तैयार करके लिखना है। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या, सेक्शन सी, जिसे हम खंड सा भी बोल सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपके रहेंगे। अब देख लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोलते हैं। अब इसमें नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। नोट में हमारा दे रखा है attempt any one question, give answer of each क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड है। यानी हमारा सेक्शन सी से किन्हीं एक ही प्रश्नों का आंसर देना है। कितने स्टूडेंट, सेक्शन सी से हमें किसी एक ही प्रश्न का आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें कितने 500 वर्डों में देना है स्टूडेंट, कितने 500 वर्ड में। और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो हमारा 15 नंबर का रहेगा। कितने स्टूडेंट, 15 नंबर का रहेगा ओनली। फिर हमें सेक्शन सी से एक ही प्रश्न का आंसर देना है। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से देख लीजिए हमारा क्वेश्चन। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ like operon and how gene regulated in the प्रोकैरियोटिस, यानी लायक ओपरान की संरचना व कार्य पर चर्चा कीजिए एवं प्रोकैरियोटिक जीन में नियंत्रण कैसे होता है वो आपको उदाहरण से समझा के लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% आपको लायक ओपरान की संरचना और कार्य बिल्कुल तैयार कर लेना है। 100% आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा प्रश्न, ये भी लिख के ले लिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी कम से कम आपको 450 से 500 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। बिल्कुल लिख लीजिए, तभी आपके फुल मार्क मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा। व्हाट इज पीसीआर, राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन इट। यानी पीसीआर क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल तैयार कर लेना। पीसीआर क्या है, पीसीआर का क्या अर्थ है, पीसीआर की परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रयुक्त विभिन्न चरणों का वर्णन करना है, इसीलिए आपको बिल्कुल पीसीआर क्या है, इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरण हैं उनको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा ही जाता है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आपका जो भी आर एम एल ओ सी सी एस एम जी के पी सी एस जी एम एल यू, जितनी भी यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा ही जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से आ जाएगा, वो भी देख लीजिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इनोमेरेट इट्स एप्लीकेशन। यानी वेस्टर्न ब्लॉटिंग एवं उसके उपयोगिता को चरणबद्ध तरीके से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या स्टूडेंट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता तथा चरणबद्ध तरीके से आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, देख लीजिए जल्दी। राइट द शॉर्ट नोट ऑन आई नीड 3 ऑफ द फॉलोइंग। यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने रहेगा। ये आपका दे रखा है, इनमें से आपको किन्हीं 3 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। स्टूडेंट आपको 4 दे रखा है, इनमें से किन्हीं 3 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर हमारा जीन बैंक। जीन बैंक क्या है, इसका क्या अर्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न रहेगा। ये भी आपका लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्विस प्रोट। स्विस प्रोट क्या है, वहीं पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा के ई जी जी। के ई जी जी, ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। के ए जी जी क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आपका ये जो फुल फॉर्म पे दे रखा है यानी के ए जी जी, इस पे आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसलिए आप इनको बिल्कुल तैयार कर लें। जितने आपका ये कोड वर्ड दे रखा, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा पॉलीजेंट्रिक ट्री। पॉली फाइलो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, ये समझ लिए आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। 100% 2024-25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आपको बिल्कुल यही तैयार कर लेना। मैंने आपका
2023 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल बता दिया, आपको तैयार कर लेना है। इसकी इस बार 2024-25 के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे, सर आपने जितने भी प्रश्न बताए हैं, सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल अभी से तैयार कर लेना, बाद में आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपके आएँगे, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।